हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का हमारा फर्स्ट टॉपिक यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स। ठीक बच्चों, आप पूरे वीडियोस की सीरीज़ ज़रूर देखें। हर वीडियो में मतलब इस पूरे हर चैप्टर को पूरी तरह से विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो सारे वीडियोस ज़रूर देखें। फर्स्ट टॉपिक हम बेटा इसमें लेंगे यूनिट में फर्स्ट क्वांटिटी जो हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओवरऑल पहले मैं आपको एक व्यू दे दूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डायमेंशन, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों एरर्स, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बच्चों यूनिट में हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों डेफिनेशन ऑफ यूनिट। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देन फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। नेक्स्ट होगा हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये सारी चीज़ें होंगी यूनिट में। अब देखिए, बेसिकली यूनिट वाला जो टॉपिक है ये थ्योरी बेस्ड है, थ्योरेटिकल है, तो इस पर नीट में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। बेसिकली क्वेश्चन जो बनना शुरू होते हैं बच्चों, वो बनना शुरू होते हैं डायमेंशंस से। डायमेंशंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, डायमेंशन में हम फर्स्ट देखेंगे हाउ टू डिफाइन डायमेंशंस, डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों यूज़ ऑफ डायमेंशनल मेथड। ठीक, ये क्वेश्चन यूज़ ऑफ डायमेंशनल मेथड से क्वेश्चन बनना स्टार्ट करेंगे बच्चों। ध्यान से समझें, यूज़ ऑफ डायमेंशनल मेथड, अलग अलग यूसेज क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे इन द चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से जो हमको करना है, क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट एम्स जेई मेन जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, नीट के बच्चों को नीट और एम्स के क्वेश्चन तो सोल्व करने ही, पर कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा और कुछ थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस का ट्राई करते हैं, जो एक दो अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, थोड़े से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, उनके लिए मैं इसमें जेई मेन और जेई एडवांस का सेगमेंट भी लेकर आया हूँ। इसमें आपको जो टफेस्ट लेवल तक क्वेश्चन जा सकते हैं वो भी मैं करके बताऊंगा, सॉल्व करेंगे हम उनको बच्चों। तो नॉर्मल मैं आपको बताता हूँ, जो फ्रेशर बच्चे हैं या जो 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको जेई मेन जेई एडवांस का सेगमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, वो जेई मेन और जेई एडवांस वाले सेगमेंट को ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में एज इट इज़ कई बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड। बेसिकली व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड, ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारा डायमेंशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़। ये भी मैं आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, सारी डायमेंशंस देने की जगह यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ऐसी डायमेंशंस जो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। जैसे कि वो क्वेश्चन में पूछता है कि किस पेयर की डायमेंशन सेम होगी, जैसे सरफेस टेंशन और फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन सेम है, तो जिन जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होगी तो ऐसा हम एक पेयर भी बना लेंगे बच्चों, जो कि जनरली क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक होगा हमारा डायमेंशंस। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारा एरर्स। एरर्स में हम देखेंगे क्या, डेफिनेशन ऑफ एरर्स, एरर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बच्चों टाइप ऑफ एरर्स, एरर्स को हम कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। और वापस वही जो हम पहले करते आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट, एम्स, then JEE Main and finally JEE Advanced।
हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस को लेकर जाएंगे। ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स, जो कि जनरली बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और नंबर्स, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैलकुलेशन का मतलब बच्चों जैसा कि हम सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे। और अगेन लास्ट वही जो हमारा काम है, हमने सारा थ्योरी पढ़ा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन नीट, एम्स, देन एडवांस लेवल पर हम थोड़ा सा ऊपर थोड़े हार्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, तो जेईई मेन और जेईई एडवांस। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे हमारे टॉपिक्स कवर होंगे बच्चों इस चैप्टर में, यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, जो कि है हमारा यूनिट। फर्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट। ठीक, तो जैसा कि मैंने फर्स्ट टॉपिक बोला था, डेफिनेशन ऑफ यूनिट, या डेफिनेशन ऑफ यूनिट से पहले अगर हम बात करें तो फिज़िकल क्वांटिटीज़, आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं बच्चों। बिल्कुल मैं इसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप क्लास की तरह एक एक पॉइंट को नोट भी कर सकें। ठीक, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं बच्चों? देखिए, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे सपोज आपके हाथ में पेन है, तो पेन की लेंथ आप मेजर कर सकते हैं। पेंसिल है, पेंसिल की लेंथ आप मेजर कर सकते हैं। तो ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है। पेन है, पेन का मास कितना है, आप जिस चेयर पर बैठे हैं चेयर का मास कितना है, आप किसी व्हीकल से मूव कर रहे हैं तो व्हीकल की स्पीड कितनी है। जैसे हम व्हीकल की स्पीड लिखते हैं सपोज़ 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हमने स्पीड को मेजर किया बच्चों, तो ये मेजरेबल क्वांटिटी हुई। तो ऐसी जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ फिज़िकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू यू से। फिज़िकल क्वांटिटी p इक्वल्स टू n इंटू यू। ठीक, अभी आप देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए n यहाँ पर जो होता है बच्चे, n तो होता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट। n क्या है बच्चे? n इज़ अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट एंड u इज़ द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। u क्या है बच्चे? यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। यूनिट को अभी हम डिफ़ाइन करेंगे, यूनिट का मतलब क्या होता है। ठीक, जैसे एग्ज़ाम्पल कोई भी लेंथ, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में एक पेन है, तो लेंथ ऑफ पेन, तो अगर मैं बोलूँ कि लेंथ ऑफ पेन इक्वल्स टू सपोज़ 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लेट से, तो जैसे मैंने बोला लेंथ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, तो देखिए लेंथ को डिफ़ाइन करने के लिए मेजर की हमने लेंथ, हमको दो चीज़ें चाहिए बच्चों। क्या क्या चाहिए? मेरे को चाहिए बच्चे 15 और मेरे को चाहिए सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई बच्चे? 15, और जो सेंटीमीटर है ये क्या है प्यारे बच्चे? सेंटीमीटर जो है वो यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक, मतलब मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? एक तो
न्यूमेरिकल कांस्टेंट और दूसरा मुझे चाहिए यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल का मास अगर मैं बोलता हूँ तो मास इक्वल्स टू सपोज 5 kg। अगेन वही n कितना हो गया बच्चे 5 और यूनिट कितनी हो गई kg। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम करते हैं इस तरीके से n इंटू यू। क्लियर? अच्छा, और अगर हम ध्यान से देखें तो हम बोल सकते हैं बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए n इंटू यू जो होगा बच्चों, n और u का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा प्यारे बच्चे? कांस्टेंट, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो एक ही है बच्चे। तो n इंटू यू हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट। मतलब इसको मैं अगर अलग अलग सिस्टम में लिखता हूँ बच्चे तो अलग अलग सिस्टम में ऐसे लिख सकता हूँ n1u1 इक्वल्स टू n2u2 इक्वल्स टू n3u3। देखिए एग्जाम्पल से जब आप समझेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं लेंथ को लेता हूँ, लेंथ मैंने लिया है सपोज 1 मीटर। ठीक, तो 1 मीटर को मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चे? 100 सेंटीमीटर। ठीक, या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, या इसको मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चे? 1000 mm। इसका मतलब तो क्या हुआ बच्चे? लेंथ तो 1 मीटर है, लेंथ तो एक ही है, पर इसको हम अलग अलग सिस्टम में लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया n1, ये क्या हो गया u1, ऐसे ये क्या हो गया n2, ये क्या हो गया बच्चे? u2, ये हो गया n3, ये क्या हो गया बच्चे? u3। ठीक, तो अलग अलग तरीके से हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो n1u1 इक्वल्स टू n2u2 इक्वल्स टू n3u3। ठीक है बच्चे? या यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझ में आ रही है बच्चों, हम ये लिख सकते हैं कि u इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, या हम ऐसा बोल सकते हैं n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट ज़्यादा है तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैसा होगा बच्चे? कम। जितना यूनिट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बड़ी यूनिट होगी तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैसा होगा? कम। जैसे सिंपल आप इधर एग्जांपल में देखें, जैसे देखिए मीटर, सेंटीमीटर, mm, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है बच्चे? mm। तो सबसे छोटे यूनिट के साथ में न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैसा है बेटा? सबसे बड़ा 1000। फिर सेंटीमीटर छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट हो गई, इसके साथ में न्यूमेरिकल कांस्टेंट कितना हो गया? 100, थोड़ा सा कम हो गया। और बड़ी यूनिट हो गई मीटर, और बड़ी यूनिट के साथ में न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैसा हो जाएगा? और कम। तो जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल कांस्टेंट कम होता जाएगा। ठीक, चलिए ये तो बात हुई फिज़िकल क्वांटिटी, हम समझ गए। फिज़िकल क्वांटिटी मतलब मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक, फिज़िकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे? n इंटू यू से, और फिज़िकल क्वांटिटी n इंटू यू कैसा होगा? कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पर हम हमारे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेफिनेशन ऑफ यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेफिनेशन ऑफ यूनिट। यूनिट को हम डिफ़ाइन किस तरीके से करेंगे? हाउ टू डिफ़ाइन यूनिट? तो देखिए यूनिट को डिफ़ाइन हम कैसे करते हैं? यूनिट को डिफ़ाइन करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ साथ में। इन फिज़िक्स या फिज़िक्स बोल दें या जनरल प्रैक्टिकली अगर बात करें तो इन फिज़िक्स अ क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड by the comparison of it with a standard reference that standard reference is known as unit।
दैट स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस इज़ नोन एज यूनिट। इस स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम बोल देते हैं यूनिट। देखिए थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या है उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर करते हैं और उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को ही हम यूनिट बोल देते हैं। अब ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई। अब आप देखिए स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब क्या हुआ। तो आप अगर सोचें, मान लीजिए सबसे पहले मास की यूनिट जब केजी डिफ़ाइन की होगी तो साइंटिस्ट ने मास की यूनिट डिफ़ाइन करने के लिए क्या किया होगा। जैसे दुनिया के अलग अलग सभी साइंटिस्ट मिलकर एक जगह बैठे हैं, उन्होंने सबने डिसाइड किया कि मास को हम कैसे मेजर करेंगे। तो क्या किया उन्होंने, एक स्टैंडर्ड बनाया मास का। जैसे स्टैंडर्ड बना लिया केजी, 1 केजी, कुछ एक वेट को, एक पर्टिकुलर मास को बोल दिया कि इसको हम 1 केजी बोलेंगे। ठीक, तो 1 केजी एक मास को स्टैंडर्ड बनाकर पूरे वर्ल्ड में उसकी रेप्लिका प्रोवाइड कर दी। तो वो क्या हो गया बच्चे, स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब हमको जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर करना है, जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो क्या था, जैसे पुराना जो तराजू हुआ करता था उसमें क्या होता था, वो वेट बैलेंस करता था। एक तरफ 1 केजी का पार्टिकल, एक तरफ 1 केजी का कोई एक वेट पुट करता है और दूसरी तरफ जैसे आपने बोला लेट से टमाटर चाहिए 1 केजी, तो वो क्या करता है 1 केजी टोमेटो उसके अंदर पुट कर देगा। तो जब दोनों तरफ के पैंस इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बोल देगा कि मास हो गया 1 केजी। तो बेसिकली हमने किया क्या, उस शॉपकीपर ने किया क्या, उस 1 केजी के वेट से टोमेटो को कंपेयर किया। तो वो टोमेटोज़ जो हो गए वो कितने हो गए, 1 केजी। क्लियर प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास कपड़ा लेने के लिए गए, आपको मम्मा ने बोला कि जाओ बेटा 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा लेकर आइए। 5 मीटर कपड़ा लाने के लिए आप शॉपकीपर के पास गए। तो शॉपकीपर के पास आप जाएंगे तो क्या होगा, उसके पास एक मीटर रॉड होती है। तो उस मीटर रॉड को वो क्या करेगा, कपड़े पर टच करेगा। वो 1 मीटर की रॉड है, तो 1 बार टच करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार टच करेगा, 4, 5, और जहाँ तक जैसे 1 मीटर फिर लगाएगा, 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर। जहाँ 5 मीटर कपड़ा हो जाएगा उतना कपड़ा काट कर आपको प्रोवाइड कर देगा कि वो 5 मीटर हो गया। तो बेसिकली उस शॉपकीपर ने किया क्या बच्चे, उस शॉपकीपर ने ये 5 मीटर लेंथ कैसे मेजर की, उसने उस स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर करके मेजर की। समझ रहे हैं बात को। तो उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को ही हम क्या बोल देंगे, यूनिट। उसको ही हम क्या बोल देंगे बच्चों, यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक, तो यूनिट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ यूनिट कि यूनिट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट। यूनिट के हम कितने सिस्टम काम में लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ मेजरमेंट, साइंटिस्ट ने जब मेजरमेंट करना स्टार्ट किया तो 4 सिस्टम यूज़ में लेना स्टार्ट किया। सबसे पहला सिस्टम हम यूज़ करते थे CGS सिस्टम। आपने इसके बारे में सुना होगा, CGS सिस्टम। द फुल नेम ऑफ दिस सिस्टम इज सेंटीमीटर। फुल नेम ऑफ दिस सिस्टम इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ये सिस्टम का फुल नेम है बच्चों, CGS सिस्टम। इसको हम सेंटीमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं बताएं। सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। तो इसको हम बोल देते हैं CGS सिस्टम। इसी तरह से और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सिस्टम जो यूज़ आया जिसको हम बोलते हैं FPS सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम था बच्चों कौन सा, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक है बच्चों, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फुट किसका यूनिट है बच्चों, लेंथ का। पाउंड किसका यूनिट हो गया बच्चों, मास का। और टाइम किसका, सेकंड किसका यूनिट हो जाएगा बच्चों, टाइम का। तो FPS सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट फिर हमारे पास सिस्टम आया बच्चों MKS सिस्टम। ये बेसिकली सिस्टम्स जो हैं
अलग अलग सिस्टम टाइम टू टाइम डेवलप होते गए। तो नेक्स्ट सिस्टम जो यूज़ करते हैं एमकेएस सिस्टम, फुल नेम इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। मीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ, किलोग्राम स्टैंड फॉर मास एंड सेकंड स्टैंड फॉर टाइम। एमकेएस सिस्टम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सिस्टम जो अब टाइम टू टाइम और सिस्टम अपग्रेड होते गए, तो नेक्स्ट और जो लेटेस्ट सिस्टम हम आजकल यूज़ करते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम हम कौन सा यूज़ करते हैं बच्चों, एसआई सिस्टम। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये लेटेस्ट सिस्टम है जिसको हम आजकल सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक। बेसिकली ये जो एसआई सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम मॉडिफाइड फॉर्म होता है किसका, एमकेएस सिस्टम का। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, मतलब एमकेएस सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद नया सिस्टम जो बन गया उसी को हम एसआई सिस्टम बोल देते हैं। मतलब ये कोई नया सिस्टम नहीं है, ये एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या इनको हम बोल सकते हैं बेस क्वांटिटीज़। एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक बच्चों। तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, या चलिए इसको हम यही लिख लें अगर, तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी क्वांटिटीज़, या इनको अभी हम ये चारों सिस्टम जो हो गए, ये चारों सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए। अब हम फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ में इन्हीं को लिखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा 4th, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, या इसको कई बुक्स में वो बेस क्वांटिटीज़ भी बोल सकता है बच्चे, तो बेस क्वांटिटीज़, ठीक। आप अगर नोट्स भी बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं इनका। तो 4 तरह के सिस्टम है बच्चों, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। एसआई सिस्टम इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसके अकॉर्डिंग कितना है, 7। अब हम ऊपर जैसा कि हमने बात किया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब वही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेसिकली होती क्या हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, द क्वांटिटीज़ which do not require any other quantity to represent। अभी हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, और एक तरह से वो डिफाइन कर सकते हैं, द क्वांटिटीज़ which do not depend on
एनी अदर क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बच्चों क्या है? ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करें, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करें या जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं हो, जो अपने आप में फ्री हो, ऐसा हम बोल सकते हैं द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे सपोज लेंथ ऑफ पेन, आपने बोला लेंथ ऑफ पेन इज़ 10 सेंटीमीटर, तो पेन का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? लेंथ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, बात खत्म। अब उसके लिए मेरे को किसी और क्वांटिटी की अपने को आवश्यकता नहीं है कि उसका मास कितना है, टाइम कितना हुआ उस टाइम पर। लेंथ अपने आप में फ्री है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी और पर डिपेंड नहीं करें या जो फ्रीली रिप्रेजेंट की जा सके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है प्यारे बच्चे? एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं बच्चों? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनकी अगर मैं एक लिस्ट बना लूँ यहाँ पर, अब हम इनकी लिस्ट की बात करते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जैसे यहाँ पर है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनका यूनिट और इन क्वांटिटीज़ का सिंबल, मतलब इनका यूनिट का सिंबल जो हम लेते हैं, सिंबल ऑफ यूनिट। जैसे सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों मास, ठीक। सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चे लेंथ। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है बच्चे? टाइम। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है मास, लेंथ, टाइम। फोर्थ क्वांटिटी इज टेम्परेचर, ठीक। फिफ्थ क्वांटिटी होती है बच्चे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सेवंथ क्वांटिटी होती है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है बच्चों। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर हम यूनिट की बात करें तो इन क्वांटिटीज़ की यूनिट क्या क्या हैं? तो जैसे अगर मैं मास की बात करूं बच्चे, तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चे? मीटर। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड। टेम्परेचर की यूनिट बोलेंगे सभी बच्चे केल्विन, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चे? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, ठीक है बच्चे। अब मास के लिए जो सिंबल ऑफ यूनिट होता है बच्चे हमारा ये होता है केजी। मीटर के लिए यूज़ करते हैं हम एम। सेकंड के लिए यूज़ करते हैं एस, इसका यूनिट सेकंड यूज़ करते हैं एस। केल्विन के लिए यूज़ करते हैं के, कैपिटल के। एम्पियर के लिए यूज़ करते हैं ए, कैपिटल ए। कैंडेला के लिए यूज़ करते हैं सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं एम ओ एल, या कई बुक्स में आपको मिल जाएगा सिंबल म्यू। तो ये इनका सिंबल ऑफ यूनिट्स है। अब देखिए यहाँ पर सिंबल ऑफ यूनिट लिखने का भी कुछ रूल हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे हमने केजी, मीटर, सेकंड जो लिखा है इसके साथ में डॉट नहीं लगाते हैं। डॉट लगाना डॉट से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है बेसिकली। ये क्या है? ये जो है ये इनका सिंबल है। दूसरी बात, ऐसी कुछ यूनिट जिनको साइंटिस्ट के ऑनर में रखा गया है, तो साइंटिस्ट के ऑनर में रखी गई यूनिट्स को हम कैपिटल लेटर से यूज़ करते हैं। जैसे केल्विन, एम्पियर,
तो इनको हम साइंटिस्ट के ऑनर पर रखते हैं, इसलिए इनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा दो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी होती हैं, या इनको हम बोल देते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ 2 क्वांटिटीज़ आप ये भी याद रखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेन एंगल का यूनिट होता है सिंपल जो एंगल है रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है बच्चे स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। इसके लिए सिंबल हम लिखते हैं RAD से, और इसके लिए सिंबल लिखते हैं SR और SRAD। तो ये जो है ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में टोटल क्या है बच्चों? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड एंगल वगैरह जो आप पढ़ेंगे तो सॉलिड एंगल वो 12th में जब गॉस थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर आ जाता है डिटेल में। तो इसको अभी यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट यहाँ पर आपको यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट्स बस मेरे को इतना बताना था। तो ये सारा जो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था अपना ये कवर होता है इसमें, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, कितनी बेस क्वांटिटीज़ हैं? अब देखिए ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक ही है बच्चे, जैसा कि मैंने तुमको बोला था बच्चा शुरू में, ये पूरा थ्योरी है। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक और हमारा बचा है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम फिफ्थ क्वांटिटी इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है? जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो किसी से डिराइव हुई है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं क्वांटिटीज़ विच डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। Quantities which derived from fundamental quantities are known as derived quantities। ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिराइव की जाएं, या हम बोल सकते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिराइव करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हो। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हो तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चे? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल, जैसे सिंपल सा एग्जांपल जैसे स्पीड। तो स्पीड को हम कितना लिख देते हैं बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। अब देखिए डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों? लेंथ। टाइम तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब स्पीड ऐसी क्वांटिटी है जो 2 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है। किस किस पर? लेंथ पर और टाइम पर। तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चे? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक। जैसे फोर्स, या जैसे और हम बात करें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम कितना लिख सकते हैं बच्चे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, अगेन वही स्पीड बोलें या डिस्टेंस, वेलोसिटी बोलें, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ अपॉन टाइम। ठीक। और अपॉन में टाइम हो रहे तो ये क्या हो गया? टाइम स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी किन से मिलकर डिराइव हुआ बच्चों? लेंथ और टाइम से। तो ये भी क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे फोर्स कितना हुआ बच्चे? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर इनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखे तो मास, एक्सेलरेशन का क्या हो गया बच्चे? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो 3 क्वांटिटीज़ से मिलकर, 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ से मिलकर बनाए किस किस से? मास से, लेंथ से और टाइम से।
तो इनको हम क्या बोल देंगे बच्चे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिराइव हों उनको हम बोल देंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हमने पूरी थ्योरी डिस्कस की यूनिट्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन। डायमेंशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, डायमेंशन मेथड के यूज़ क्या हैं, और फिर यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन भी हम आगे इस पर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।